बच्चों घर पर बनाएंगे आज हेल्दी और न्यूट्रिशियस मिल्क। जी हाँ, रागी मिल्क। रागी से हमने रोटी बनाना बहुत सीख ली, हमने डोसे बहुत बना लिए, कई सारे व्यंजन बना लिए। क्या आपको यकीन हो रहा है रागी एक अनाज से हम घर में प्योर दूध कैसे बनाएं? बच्चों, रागी फिंगर मिलेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और रागी कहीं नाचनी कहीं मंडुआ, इसे कई सारे नामों से जानते हैं। आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी प्लांट बेस्ड मिल्क जो गाय के दूध से ज्यादा कैल्शियम से भरपूर है, और ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी इसे यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। हो सकता है आपको काम ना आए, लेकिन आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स सभी को काम आने वाला है। आप सुने सुनाए पे मत जाइए, वीडियोस आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो जो सारा प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको कितना टाइम रख सकते हैं, इसका दूध कैसे निकाल सकते हैं और इसको टेस्टी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आज बिल्कुल नया सा करेंगे। इस प्लांट बेस्ड जो रागी मिल्क के फायदे हैं वो आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। कैल्शियम से भरपूर है जो कि हड्डियों को हमें मजबूती देता है कैल्शियम। तो जब डॉक्टर आपको मना करता है डेयरी प्रोडक्ट से, तो ये लैक्टोज फ्री है। जिन्हें आप डेयरी दूध नहीं पचता, जिनको, छोटे बच्चों को भी कईयों को नहीं पचता, उस टाइम उस माँ का क्या हाल होता होगा जब डॉक्टर मना कर देता है कि इसको दूध तो दोगे ही नहीं। कब तक वो अपने से पेट भरेगी बच्चे का? उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कई लोगों को एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, और एसिडिटी कोई छोटी चीज नहीं है। एसिडिटी बहुत बड़ी बीमारियों को पैदा कर देती है, इसलिए उसके लिए भी बेस्ट है अगर उनको होता है तो। डायबिटिक लोग जिनके लिए प्रॉब्लम है कि दूध वाली प्रोडक्ट ना खाएं, हार्ट पेशेंट्स लोग जिनको दूध वाली भारी चीजें नहीं खानी है, उनके लिए बेस्ट है। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके बाद जब हमें कुछ उसे खाने को देना है, ईश्वर करे आपका बच्चा स्वस्थ है, उसे किसी डॉक्टर ने नहीं मना किया, तब भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप धीरे धीरे बच्चे को ये देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो चीज है वो गाय के दूध में नहीं है। गाय का दूध भी प्योर, आपके आंखों के सामने जो दूध निकलवा के आप लाते हो उससे भी ज्यादा ये बेस्ट है। तो धीरे धीरे अगर आप देना शुरू कर दोगे ना बच्चों को, तो आदत पड़ जाएगी। अब आपका ये सवाल होगा कि इसे बनाना कितना टफ होगा। बनाना तो उससे भी ज्यादा सरल है और सस्ता बहुत है। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिल सके। अब बारी आती है कि इसे बनाएं कैसे। पहले तो आप रागी को देख लो। रागी के कण बिल्कुल राई जैसे लगते हैं, कई लोग तो इसे पहचान ही नहीं पाते। तो रागी को आपको क्या करना है, जैसे आधा कप से आप शुरू कीजिए, बाद में आप ज्यादा बना सकते हैं। रागी को अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करते टाइम भी आपको छन्नी लेनी होगी, क्योंकि आधा तो फिर वॉश बेसिन में ही गिर जाएगा। तो उसे अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसे भिगो के रखना है। जितना आप अनाज को भिगाओगे फायदा आपको उससे ज्यादा मिलेगा। तो 8 घंटा कम से कम तो आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हो, या फिर शाम को भिगा दो, रात को बना के रख लो, जैसा आपको चाहिए। 8 घंटे कम से कम भिगो लीजिए। अब ये देखा आपने, आधी कटोरी जो हमने रागी को भिगो के रखा, ये रहा आपके सामने। अब हम इसका दूध कैसे बनाएं? मिक्सी हम सभी घरों में होती है। मिक्सी का बड़ा जार ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए इस रागी को, और इसका स्वाद और ज्यादा बढ़े, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसमें या तो 2 हरी इलायची डाल दीजिए या नारियल के टुकड़े डाल दीजिए। अब इसमें पानी डालिए, पहले थोड़ा पीसिए, इसमें फिर पानी डालिए, फिर पानी डालिए। ऐसे करते करते आपको ग्राइंड करना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि आपकी मिक्सी पहले एक और थी, फिर ये दूसरी, वो मैंने इसलिए किया सिर्फ आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे, आपकी मिक्सी ज़्यादा अच्छी है इसलिए उसमें रागी का दूध निकलता है, इसमें नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी मिक्सी में आप इसको बना सकते हो। तो मिक्सी में आपको ग्राइंड करना है। जितना ग्राइंड करोगे तो रागी के छिलके अलग हो जाएंगे और आपको दूध जो है उसका गाढ़ा तैयार होकर मिलेगा। तो अब आपको छानने की बारी आती है। पहले कपड़े में मत छानिए, पहले आप उसे छन्नी में छानिए, जिससे उसके पूरे छिलके निकल जाएं। जब छिलके निकल जाएंगे ना, तो फिर आप बाद में उसे कपड़े से छान सकते हो। अब देखिए, हमने ये करीब करीब 800 ml दूध बना लिया है, क्योंकि मुझे ये दूध ना तो ज़्यादा गाढ़ा चाहिए था और ना ज़्यादा पतला चाहिए था। आप 1 लीटर बना सकते हो इससे, या गाढ़ा चाहिए, मिठाई बनानी है, आइसक्रीम बनानी, तो आप इसको सिर्फ 500 ml पानी डालकर इसका दूध बना सकते हो।
अब इस दूध की शेल्फ लाइफ कितनी है, ये आपके पास क्वेश्चन होगा ही। इसको गर्म कितना करें, गर्म करके रखें नॉर्मल दूध की तरह या नहीं। इसीलिए कहती हूँ पूरे वीडियो को देखिए, बिना स्किप करके देखिए, तभी इस सारे वीडियो को आप समझ पाएंगे। अब बारी आती है पहली चीज, अगर किसी को डाइट कॉन्शियस है, जिम जा रहा है, हार्ट पेशेंट है या फिर डायबिटिक है, ऐसे बंदे को ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे वो एक गिलास पिए, दिन भर उसको भूख ही ना लगे, मतलब सारी चीजें उसको मिल जाए। तो ऐसे में हमें चाहिए स्मूदी। अब आपने सुना होगा स्मूदी बनती है दही से, पर हमारे पास तो दही नहीं है। अब हम दही कैसे बनाएं? तो हम दही नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ही दूध को लेंगे। आप इस दूध के अंदर थोड़े मखाने ग्राइंड करके डाल सकते हो थिकनेस के लिए। तो जैसे डायबिटिक मेंबर है वो बनाना नहीं ले सकता, तो वो मखाने ले सकता है, लेकिन डायबिटिक मेंबर नहीं है तो आप दूध लीजिए करीब करीब 200-250 ml, उसमें एक छोटा बनाना डाल दीजिए, आधा भी डाल सकते हो, कितना बना रहे हो वो डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। और मैंने हाफ से भी कम एप्पल डाल दिया। और कुछ अपन जैसे ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखते हैं ना, सुबह सुबह खाने होते हैं, जैसे एक अखरोट उसके 2 पीस, 2 चम्मच किशमिश के दाने, 4 काजू, 4 बादाम, बस काफ़ी है। अगर आप अंजीर खाते हो, छुआरे खाते हो, कुछ और भी फ्रूट्स खाते हो तो डाल सकते हो। किशमिश इसलिए क्योंकि मीठे के लिए। अब वही बात आती है कि डायबिटिक मेंबर किशमिश कैसे खाएगा, तो वो अपने हिसाब से, आप जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वो खाइए, जो नहीं कहता वो बिल्कुल मत खाइए। अब इसको अपन ग्राइंड करेंगे बिना चीनी के भी, ये स्मूदी बहुत टेस्टी लगेगी। इसको आप जब ग्लास में सर्व करेंगे ना, थोड़ी सी गार्निश कर दीजिए ड्राई फ्रूट की, बस मजा ही आ जाएगा। जो बच्चे नहीं पीते हैं या जो बच्चे तरस रहे हैं, जिनको स्मूदी नहीं मिल रही है, तो उनको आप दे सकते हो सकता है बच्चा बिना मीठे के नहीं पी रहा है तो आप उसको चीनी भी डाल के दे सकते हो, क्योंकि वो डायबिटिक नहीं है तो वो चीनी ले सकता है। चीनी डाल सकते हो, थोड़ा गुड़ डाल सकते हो, थोड़ा डेट्स डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। अब ये तो बात हुई स्मूदी की। कई बच्चे, कई यंगस्टर्स कोल्ड कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए कोल्ड कॉफी बनाइए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इस दूध को थोड़ा सा मीठा करके फ्रोजन कर दीजिए, तो बर्फ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्रोजन नहीं कर पाए हो, जैसे मैंने अभी दूध बनाया, तो अभी मुझे कोल्ड कॉफी बनानी है, मैं कैसे करूं? तो मैंने लिया थोड़ा दूध, थोड़ी डाल दी कॉफी, अब इसमें थोड़ी आइस और थोड़ी पिसी चीनी डाल दिया। वो चॉइस आपकी है कि क्या डालोगे, बस उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्लास को थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, तो बस कैफे वाली कॉफी आपकी तैयार है ना। मजे की बात। तो ये आप बच्चों को दे सकते हो आराम से। अब बारी आती है कि इसका हम और क्या कर सकते हैं। अब जैसे कोई बुजुर्ग है, अब उसको ठंडा नहीं पीना, ना तो उसको स्मूदी पीनी है, ना ही उसको कोल्ड कॉफी पीनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास दूध रखा है, तो इस पूरे कच्चे दूध को, जैसे आज आपने बनाया, बॉटल में भर के आप फ्रिज में स्टोर कीजिए। आज आपने जैसे सुबह 8 बजे बनाया, दूसरे दिन 8 बजे तक आपको दूध खत्म करना है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ है सिर्फ 24 घंटे। अब बारी आती है कि किसी को मन करे चाय पीने का, तो वो चाय पी सकता है क्या? बिल्कुल पी सकता है। वो कैसे पिएगा मैं आपको बताऊं। आप क्या कीजिए, चाय को अच्छे से उबाल लीजिए, फीकी, मीठी, अदरक वाली, जो भी पीते हैं, और उसको आप डाल दीजिए कप में, बस थोड़ा सा मिल्क छान के ये डाल दीजिए, बस आपका काम हो गया। तब आप मिल्क थोड़ा गाढ़ा बनाइए, चाय के लिए बना रहे हो तो, और उसे गर्म मत कीजिए, बस ऐसे डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आपको मैंगो शेक बनाना है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसी दूध में आम डालकर, चीनी डालकर मैंगो शेक बना लीजिए, स्ट्रॉबेरी शेक बना लीजिए, कीवी शेक बना लीजिए, वो तो एकदम इजी है। अब बारी आती है कि कई लोगों को मैंने बोला कि गरम खाना है, तो उस दूध को आप पहले जब उबालने के लिए रखते हो, एक तो पहली बात मोटे तले का बर्तन लीजिए, क्योंकि इसमें ग्रेन है ना। आप देखोगे जब आप इसे बनाओगे ना, फ्रिज में भी रखोगे, तो नीचे एक अनाज की लेयर आ जाती है, क्योंकि हमने तो कोई बफेलो का या काऊ मिल्क तो लिया ही नहीं है ना, प्लांट का बनाया है, तो प्लांट में तो नीचे वो ग्रेन का वो आएगा ही इफेक्ट। तो उसको आप जब चलाओगे ना, गर्म करोगे, तो नीचे चिपक सकता है, जैसे कॉर्नफ्लोर कैसे चिपकता है। तो आपको ना कंटिन्यूसली चलाना है। अगर हल्का गर्म दूध चाहिए तो बस जल्दी से हटा लीजिए। अगर आपने उसको पूरा उबाल लिया तो वो गाढ़ा, जैसे कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बन जाएगा। अब आपकी चॉइस है। मैंने इसमें जैसे थोड़ी इलायची पाउडर डाला, चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि पता नहीं कौन सा बंदा खा रहा है। अगर जिसको चीनी खानी नहीं है तो वो अपने हिसाब से इसमें सैलेड डाल दे, ऐसे ही खा ले, वेजिटेबल्स डाल दे, कॉर्नफ्लेक्स डाल दे। अगर जिसे चीनी खानी है तो थोड़ी चीनी भी मिला दे, इसमें कटे हुए खूब सारे फ्रूट्स डाल दे,
और ठंडा करके वो भी खा सकता है, गर्मा गर्म भी खा सकता है, इसमें थोड़ी दाल मिलाकर भी खा सकता है, उबली हुई दाल। मतलब चॉइस आपकी, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है ना, सोचते रह जाओगे कि हाँ ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दलिया जैसे घर में बनाते हो, पर दलिया जिसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है वो नहीं, लेकिन जिसको सिर्फ दूध से एलर्जी है तो दलिया आप घर में बनाते हो, ये गर्म दूध इसमें डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो रागी, जिसके लिए हम सभी लोग बार बार कहते हैं कि रोटी खाओ रागी की, डोसा खाओ, तो अब आप इसका दूध भी बनाइए, ढेर सारी इसकी रेसिपीज बनाइए। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अभी तक आप इसका दूध पहले निकाल चुके हैं क्या। अगर निकाला है तो उसका आपका रिजल्ट कैसा रहा है, उसमें सही आपको ये सारी चीज़ें लगी कि नहीं, ये मुझे सारी चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है।